6वीं की बुक है, क्लास 6 में ये चैप्टर 3 नेचर ऑफ मैटर। मैटर है क्या, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, वी सी ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। वी सी, हमने देखा है, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। वैरायटी यानी विभिन्न प्रकार के या बहुत सारे वैरायटी यानी अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को अराउंड अस, अपने चारों ओर हमने देखा है। दे हैव डिफरेंट शेप, साइज, कलर्स एंड अदर प्रॉपर्टीज़। दे हैव यानी वो जो हमारे चारों ओर मटेरियल्स हैं, जिसको मैंने देखा है वैरायटी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को, उन सब के अगर हम देखेंगे तो शेप उसके अलग होते हैं, साइज अलग होते हैं, कलर्स अलग होते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होते हैं, तो डिफ़र होते हैं एक दूसरे से। तो अब इसमें ये देखिए बेटा, क्या है, शेप क्या चीज़ होती है, साइज क्या होता है और कलर क्या होता है। शेप्स का मतलब होता है शेप का मतलब होता है किस शेप का है, यानी कि सर्कल शेप का है या स्क्वायर शेप का है और या ट्रायंगल शेप का है, ये होता है शेप। यानी कि कोई किसी हम मटेरियल्स को देखेंगे तो वो गोल है और या तो चौकोर है और या फिर ट्रायंगल शेप है या लंबा है। ये तो हो गया इसके शेप, ये होता है शेप। दूसरा पॉइंट इसमें है साइज। दूसरा पॉइंट क्या है, साइजेस। साइजेस क्या चीज़ है, साइज का मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, एक मान लीजिए ये बॉल है, बॉल को हम देखते हैं, एक फुटबॉल की बॉल होती है जो काफ़ी बड़ी होती है साइज में, और एक होती है बैट बॉल की बॉल, ये बहुत छोटी होती है कि नहीं। तो ये आपकी देखिए इसका साइज है, यानी ये स्मॉल साइज का है, ये स्मॉल है और ये बिगर। तो इस तरह हम देखेंगे तो जितनी भी वैरायटी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो सारी वैरायटीज़ जो होती हैं उसके साइज में भी चेंजिंग होती है। और कलर्स से मतलब होता है कि कई, आपको भी मालूम है कि कलर्स 12 है, उससे भी ज़्यादा है। तो जैसे ये मान लीजिए ये हमारा है ब्लू कलर, एक कलर तो यही हो गया। दूसरा कलर हमारा हो गया, अगर हम इस बॉल को रंग देते हैं तो ये हो गया हमारा रेड कलर। तो इस तरह से हमें पता है कि कलर्स जो होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो यहाँ आप ये समझ गए हो गया। इस तरह हमने ये तीनों ये देखिए, शेप, साइज एंड कलर, इन तीनों चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि शेप का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब क्या होता है और कलर्स का। और प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है गुण। कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि कड़ी होती है, कुछ चीज़ें हम देखते हैं लिक्विड टाइप में होती हैं, जैसे ऑयल हो गया। और कड़ी अगर देखेंगे ठोस, यानी कि उसको देखेंगे तो कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे है ईंट है और या तो आपकी ये पेन है, ये सब क्या है, ये सब आपके ठोस में आती है। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनके कलर्स हो गया, इनकी जो है जो स्वीटनेस होती है ये भी चेंज है। कोई चीज़ अगर खाने की है तो उसको भी आप देखेंगे तो कई विभिन्न टेस्ट के होते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ भी जो होती हैं, हमारे जो चारों तरफ मटेरियल पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ईच। अगर हम अपने इतनी सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं कि अराउंड अस में मटेरियल क्या क्या, हम अपने चारों तरफ हम खुद को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, और टेबल्स है, चेयर्स है, ब्लैक बोर्ड है, और आप देखेंगे तो आपकी चारों तरफ दीवार है और एयर भी है। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे अगर हम देखें तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों की क्वालिटी, किन किन चीज़ों का शेप और कलर, इन सब के बारे में हमें अगर लर्न करना पड़े तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी, तो अध्ययन करना इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कठिन है। ईच प्रत्येक के बारे में, एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल्स सेपरेटली,
प्रत्येक मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेपरेट होती है, वो एक दूसरे से क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। टू मेक द स्टडी ऑफ मटेरियल्स, और हम अगर मटेरियल्स का स्टडी करना चाहते हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज़, और उनके गुणों के बारे में जानना चाहते हैं आइज़र आसानी से, तो इसके लिए वी क्लासीफाई, हमने क्या किया, उसे क्लासीफाई कर दिया, यानी उसे वर्गीकृत कर दिया, वर्गों में बांट दिया कि इस जितनी भी वस्तुएं एक क्वालिटी की हैं उनको हमने एक चार्ट में रख दिया, जो अलग क्वालिटी की हैं उन सब वस्तुओं को दूसरे क्वालिटी में रख दिया। तो इस तरीके से उनके गुणों, उनके साइज, शेप और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार जो कुछ कुछ सब मिलते जुलते थे उनको हमने क्लासीफाई कर दिया, यानी एक ग्रुप में बांट दिया। जैसे अभी कक्षाएं होती हैं, आपके विद्यालय में कक्षाएं हैं, तो अगर जो बच्चे जिन बच्चों का मेंटल जो होता है, जो आपकी बुद्धि होती है, वो जिस एवरेज की होती है उनको उसी कक्षा में एडमिशन मिलता है। अगर 7th क्लास के बच्चे हैं तो वो 7th की, उनके सारे बच्चों की क्वालिटी एक तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस एज में हैं कि वो उस क्लास की पढ़ाई को समझ सकते हैं। और अगर मान लो कोई बहुत प्रखर है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा आ गया, जिसकी बुद्धि क्लास 7th में उसका एडमिशन हुआ है, पर उसका माइंड जो है वो 10th लेवल का है, कि वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, और उसको अगर 7th में रख दिया जाए तो थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम होगी उस बच्चे के लिए कि अब वो किस स्टैंडर्ड का बच्चा है और किस स्टैंडर्ड में आके बैठ रहा है ना। तो इसी को कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़, यानी जिस प्रॉपर्टी का बच्चा है उसमें रखा जाए। बिल्कुल इसी तरह से मैटर भी हमारे चारों तरफ जो पाए जाते हैं उनको भी उनकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार एक ग्रुप में, यानी उनको सीक्वेंस अलग कर दिया गया। इसी को क्लासीफाई करना कहते हैं। तो क्लासीफाई देम इनटू ग्रुप, उन्हें ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया गया। एंड देन स्टडी द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच ग्रुप, और फिर उनकी जो जनरल, यानी जो ऊपर से देखने पर कुछ क्वालिटियाँ जो सेम होती थी, उनके ग्रुप के बारे में उसे स्टडी किया गया। देखिए फर्स्ट पॉइंट है लुक एट द मार्बल्स इन द गिवन बॉक्सेस। देखिए फर्स्ट आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा है कि मार्बल्स क्या होते हैं, कंचे यानी गोलियां जो गोल गोल सी होती हैं, कांच की गोलियां जिसे बच्चे खेलते हैं। तो लुक एट द मार्बल्स इन द गिवन बॉक्सेस, ये आपको बॉक्स दिया गया है, बताया करें उधर हूँ। लुक एट द मार्बल्स इन द गिवन बॉक्सेस, ये आपको एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ मार्बल्स रखे गए हैं। देखिए मार्बल्स हैं, ये इसमें क्या कह रहा है, देखिए दे हैव द सेम साइज एंड सेम शेप। अगर हम इसके साइज़ देखते हैं, अभी हमने आपको समझाया साइज क्या है, साइज छोटा और बड़ा तो नहीं है ना। देखिए बिल्कुल इक्वल साइज के हैं सारे। तो सेम साइज, सेम मतलब एक साइज के और एक शेप के, शेप भी देखिए सबका सेम है, यानी सब सर्कल टाइप में है ना। तो ये कह रहा है कि सेम साइज एंड सेम शेप बट दे डिफरेंट इन देयर कलर, लेकिन इनके कलर देखिए चेंज है, ये ब्लू है ये रेड है ना, कलर चेंज। तो वी कैन पुट देम इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो यदि अगर अब हम इसको कलर के बेस पे अगर चाहें तो इसे 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, रेड को अलग कर सकते हैं और ब्लू को अलग, चूँकि इसके कलर चेंज है इस। चलो इसको गिन कर हम देखते हैं। तो इसके कलर के अनुसार तो 10 इसमें रेड कलर के बॉल्स हैं, मार्बल्स हैं, और 10 जो है ब्लू कलर की। तो ये बता रहा है कि बेसिस ऑफ देयर कलर 10 रेड मार्बल्स एंड 10 ब्लू, इसको मैंने 2 ग्रुप में बांट दिया। अब देखिए नाउ लुक एट द मार्बल्स इन द बॉक्सेस हेयर। अब ये दूसरा बॉक्स आपको दिया है, इसमें अब कह रहा है कि इसमें देखिए बॉक्सेस में इसमें कैसे मार्बल्स हैं, देखिए दे हैव द सेम कलर। अब ये सारे एक कलर के हैं कि नहीं, ब्लू कलर के, एंड शेप, और ब्लू इनका सेम कलर है, एंड शेप भी, यानी दोनों सर्किल है, छोटा है बड़ा है तो क्या हुआ, पर सर्किल तो है ना।
तो इसके कलर और शेप जो है सेम है, बट दे डिफ़र इन दियर साइज, लेकिन इनकी साइजें जो है वो डिफ़र है एक दूसरे से। ये देखिए, ये बिगर है और ये स्मॉलर है कि नहीं। तो वी ऑब्जर्व दैट सम ऑफ देम आर स्मॉलर एंड सम अदर, देखिए सम स्मॉलर और सम बिगर है। तो वी कैन नाउ पुट देम इनटू 2 ग्रुप, तो अब हम कह सकते हैं कि इसे हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, किसके अनुसार, साइज के अनुसार, 10 स्मॉलर मार्बल्स एंड 10 लार्ज मार्बल्स। सो थर्ड पॉइंट देखिए कि नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ मार्बल्स। अब इन मार्बल्स को हम कंसीडर करते हैं, देखिए कि वुड, वाटर, एयर, ग्लास, टम्बलर, स्टील, प्लेट, मिल्क, प्लास्टिक, बकेट एंड कैरोसिन। तो इसी प्रकार जिस तरह से हमने ये मार्बल्स के सेट को देखा, उसी तरह से हम और भी लकड़ियों को और वाटर को अपने पास जो पाते हैं, एयर्स को, ग्लासेस को, टम्बलर, ग्लासेस टम्बलर यानी उसके जो बर्तन वगैरह होते हैं, और स्टील, प्लेट एंड मिल्क, इन सब चीज़ों में भी हम डिफरेंस को देख सकते हैं, इनको एक ग्रुप में बांट सकते हैं। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अगर हम इन सब को देखते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे वुड है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसके गुण अलग है, वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, एयर की प्रॉपर्टी अलग है, ग्लास की अलग है, और इस तरह से स्टील, मिल्क, सब कुछ इसमें देखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टियाँ चेंज हैं। तो वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट सम ऑफ देम आर नेचुरली अकेयरिंग विल अदर्स आर मैन मेड। पर इसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरली होती हैं, मतलब अपने आप से प्रकृति में बनती हैं, जबकि कुछ चीज़ें मैन मेड होती हैं। सो सम मटेरियल्स आर मैन मेड यानी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, और सब नेचुरली यानी कि प्रकृति में स्वयं ही पाए जाते हैं, बनते हैं। तो द मटेरियल्स विच अकर्स नेचुरली यानी कि ऐसे मटेरियल्स विच जो कि अकर्स नेचुरली, जो नेचर्स में अपने आप पाए जाते हैं, बनते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स यानी जो चीज़ें अपने आप प्रकृति में बनती हैं उनको नेचुरल मटेरियल कहते हैं। जैसे आपका हो गया रिवर है, सन है, और आपका हो गया अर्थ है, ये सब चीज़ें हैं, प्लांट है, ये सब क्या है, नेचुरल मटेरियल्स हैं। एंड द मटेरियल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, और द मटेरियल्स यानी कि ऐसे मटेरियल्स विच जो कि आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, जो कि मैन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल्स। वे क्या कहलाते हैं, मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल कहलाते हैं। जैसा कि हो गया टेबल हो गया, चेयर हो गया और डोर हो गया, ये सब मैन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो चीज़ें किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स और मैन मेड मटेरियल्स कहलाते हैं। वी कैन देयरफॉर प्लेस दीज मटेरियल्स इन 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस। इनके बनने के अनुसार इसको हम मटेरियल्स को 2 टाइप्स का कह सकते हैं, यानी 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है, इसमें है देखिए नेचुरल मटेरियल्स और मैन मेड मटेरियल। इसमें आपको बेटा स्वयं से ये वर्क करना है, आप इसे करके और मुझे इसे कमेंट कीजिएगा। नेचुरल मटेरियल कुछ इसमें से ढूंढिए और ढूंढकर इसमें आप पुट कीजिए, और मैन मेड देखिए नेचुरल मटेरियल्स और मैन मेड मटेरियल्स। अब आप इसे ढूंढिए, सोचिए, अपने चारों तरफ देखिए और इसमें पुट कीजिए और मुझे कमेंट करके दीजिए कि आपको कितना समझ में आया है मेरा पढ़ाया हुआ, कि नेचुरल मटेरियल है क्या और मैन मेड मटेरियल क्या चीज़ है। देखिए आगे देखिए, इन ऑल द अबे केसेस वेरियस थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़। हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि हमें सेम प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर, जब उन्हें ग्रुप में रखा जाता है तो वे उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वे एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सच ए ग्रुप ऑफ मटेरियल्स, ऐसा ग्रुप मटेरियल का ऐसा ग्रुप
हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो समान प्रॉपर्टीज़ रखते हैं यानी एक जैसा गुण, एक जैसी क्वालिटी को रखते हैं, इज़ नोन एज द क्लासिफिकेशन, उसे ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऐसे ग्रुप बनाने की जो क्रिया होती है, यानी ऐसे जब ग्रुप में बांट देना, सेम प्रॉपर्टीज़ के करेक्टर के ग्रुपों को बनाकर उसको सजा देना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कराना। सो आज इतना ही यहाँ